बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत में फरमाता है, रमजान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं। तो तुम में से जो कोई भी ये महीना पाए तो जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमार और सफर में है उतने दिनों के रोजे और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व ताला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसीलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। दोस्तों, माह रमजान की हकीकत क्या है? अल्लाह ने रमजानुल मुबारक के रोजे मुसलमानों पर फर्ज क्यों किए हैं, और रोजे के फर्ज होने की वजह क्या है? रोजा रखने से इंसान को क्या हासिल होता है, और क्या रमजानुल मुबारक में रिक्स मालो दौलत को बढ़ा दिया जाता है, और रमजानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें किस कदर नाजिल होती है, और रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुकद्दस माह महीने में अल्लाह ताला कितने लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस माह मुकद्दस में वो कौन कौन से 5 खास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए, और रमजान की हर मुकद्दस और बाबरकत रात में कितने हजार लोगों की बख्शिश की जाती है, और कितने लाख लोगों की जहन्नम से रिहाई मिलती है। और वो कौन से वक्त लोग हैं जिनकी इन मुकद्दस महीने में भी बख्शिश नहीं की जाती। और रमजानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी दर्दनाक अजाबों के बारे में बयान फरमाया है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, माह रमजान के 4 नाम है: माह रमजान, माह सबर, माह मुआसात और माह उसरत रिक्स। दोस्तों, इसको सबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोजादार रोजा रखकर अल्लाह ताला की रजा के लिए सब्र करता है, और फिर अल्लाह ताला उस रोजेदार को उस सब्र की सजा अता फरमाता है। जिस तरह की अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी सजा हूँ। माह मुआसात, मुआसात का मतलब होता है भलाई करना, क्योंकि इस महीने में तमाम मुसलमान खास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसीलिए इसको माह मुआसात कहा जाता है। माह उसनत रिक्स, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला इंसानों के रिक्स के अंदर बरकत पैदा फरमा देता है, और गरीब लोग भी अल्लाह ताला की नेमतें खाते हैं, इसीलिए इसको माह उसरत रिक्स कहा जाता है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और फिर आखिरी वक्त वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस महीने को किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के बदले उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनवाया जाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई भी रमजान का पहला रोजा रखता है तो उसके साबिका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और उसके लिए सुबह शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते रहते हैं, और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगा दिया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घोड़ सवार उसके साए में यानी उसके छाव में 500 साल तक घोड़ा चलता रहे। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली।
नंबर 1, जब माह रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तरफ नजरे रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरे रहमत हो जाए उसे कभी भी अजाब ना देगा। नंबर 2, शाम के वक्त रोजेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक मुश्त की खुशबू से भी बेहतर है। और नंबर 3, फरिश्ते दिन रात रोजेदार के लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। और नंबर 4, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जाओ, अन करीब वो दुनिया की मुशक्कत से मेरे घर और रहमत में राहत पाएंगे। और नंबर 5, जब माह रमजानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी मगफिरत फरमा देते हैं। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूदा लोगों में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कद्र है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाता है तो उन्हें उजरत दी जाती है, यानी कि मजदूरी। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाजें और जुम्मा अगले जुम्मे तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफ्फारा है, जब तक कि गुनाह कबीरा से बचा जाए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मकसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान शरीफ की हर सब यानी हर रात आसमान में सुबह सादिक तक एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता ये निदा करता है कि ए भलाई के तलबगार, इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा, और ए बुराई का इरादा करने वाले, बुराई से बाज आ जा, और है कोई मगफिरत का तरफगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ को कबूल की जाए, है कोई ईसाई जिसका सवाल पूरा की जाए। अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक के हर सब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनहगारों को जहन्नम से आजादी दी जाती है, और ईद के दिन सारे महीनों के बराबर गुनहगारों की बख्शिश की जाती है। और एक दूसरी रिवायत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमजानुल मुबारक की हर दिन में अल्लाह ताला 10 लाख लोगों को जहन्नम से आजादी अता फरमाता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला माह रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आजादी अता फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। नीज जुम्मा के दिन और रात की हर घड़ी में ऐसे 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद किया जाता है जो अजाब इलाही के अकदार बन चुके थे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अर्ज़े अजीम के नीचे से मसीहा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों को पत्तों को हिला देती है। इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज पैदा होती है कि इससे बेहतर आवाज आज तक नहीं सुनी गई। इस दिलकश आवाज को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत हूरें जाहिर होती है, जहां तक कि वो जन्नत के बुलंद महलों पर खड़ी हो जाती है और वो हूरें कहती है कोई जो हमको अल्लाह पाक से मांग ले और हमारा निकाह उनके साथ हो जाए। फिर वो हूरें दरोगाए जन्नत से कहती है कि आज ये कैसी रात है। उस वक्त जन्नत के दरोगा हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम हूरों से कहते हैं, ये माह रमजानुल मुबारक की पहली रात है, जन्नत के दरवाजे उम्मत मोहम्मदिया के रोजेदारों के लिए खोल दिए गए हैं।
प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि रमजानुल मुबारक तशरीफ लाता है तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक तब्दील हो जाता है और आप नमाजों में कसरत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खूब दुआएं मांगा करते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, और रमजानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा ज्यादा से ज्यादा मेरी इबादत करे और मेरी रजा हासिल कर ले। इसी वजह से अल्लाह ताला रमजान मुबारक में शयातीन को कैद कर देता है ताकि शैतान मरदूत मेरे और मेरे बंदे के राह में ना आए और मेरा बंदा ज्यादा से ज्यादा मेरी इबादत करके ज्यादा से ज्यादा मेरा कुर्ब हासिल कर ले। लेकिन बदनसीब है वो लोग जो इस माह मुकद्दस में भी अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे रहते हैं और अल्लाह ताला के रजा वाले काम को छोड़ देते हैं और इस माह मुकद्दस महीने में गुनाहों के अंदर गुजार देते हैं, जबकि अल्लाह ताला शैतान को भी इस पाक महीने में कैद फरमा देते हैं। इसके बाद भी लोग गुनाहों के अंदर मुब्तला रहते हैं। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग इस बाबरकत महीने में भी अपनी बख्शिश ना करवा सके तो वो कब करवाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो लोग माह रमजान मुबारक में भी गुनाहों से बाज नहीं आते उनके मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। चुनाचे हजरत सैयदना उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जलीलो रुसवा ना होगी जब तक वो माह रमजान का हक अदा करती रहेंगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान के हक को जाया करना और उम्मत को जलीलो रुसवा होना क्या है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमजान में हराम कामों का करना, और फिर फरमाया जिसने माह रमजान में जिना किया या शराब पी तो अगले रमजान तक अल्लाह ताला और जितने भी अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते रहते हैं। बस अगर ये शख्स अगले माह रमजान से पहले मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमजान की मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह रमजान के महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती है इसी तरह गुनाहों का भी मामला है, यानी कि गुनाह भी बढ़ा दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि रोजा रखने का मकसद क्या है और रोजा किस पर फर्ज है और वो कौन से लोग हैं जिनको रमजान में रोजा छोड़ने की इजाजत है। चुनाचे इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरे बकरा में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि अगलों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, और ये गिनती के दिन है, तुम में जो बीमार हो या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में रखे, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो तो इसके बदले में एक मिस्कीन का खाना, और फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो उसके लिए बेहतर है और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने रोजा रखने का मकसद बयान फरमाया है। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इसी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिनको रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम बीमार हो या सफर में हो। इस आयत करीमा से पता चलता है कि मुसाफिर पर रोजा फर्ज नहीं, जो सराई सफर पर हो उसको रोजा छोड़ने की इजाजत है, और जो इतना बीमार हो कि रोजा नहीं रख सकता उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा छोड़ने की इजाजत अता फरमाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम लोगों पर तंगी नहीं चाहता,
आसानी चाहता हूँ। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ की है, इसी तरह अल्लाह ताला ने माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी फ़र्ज़ फ़रमाए हैं और ये हर मुसलमान मर्द, औरत और आतिल और बालिग पर फ़र्ज़ है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाए, जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह ताला के दर्दनाक अज़ाब की मुस्तहिक करार पाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबका हाफिज़ हो। ठीक है, बाय।